हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रिपीटर्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैलकुलेशन की। अब देखो, कैलकुलेशन को लेकर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं। तो जब हमारे आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको कैलकुलेशन वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसमें 2 वीडियोस हमने डाल रखी हैं। अब पहली चीज की इन दोनों वीडियोस में डिफरेंस क्या है? तो ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी जिसमें एग्जांपल्स का यूज मैंने कम किया था। फिर लोगों ने मुझे बोला कि सर, ये जो मेथड है जो आपने इसमें सिखाया है उसके और एग्जांपल्स हमको बताइए ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर मैंने दोबारा से एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। मतलब ये जो पहली वाली चीज है ये मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन करी थी विद मोर एग्जांपल्स। तो अगर कोई नया है तो वो ये वाली वीडियो देखे, यहाँ से आप भी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि मेरे को कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। तो देखो, कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है तो 3-4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कुछ डिवीजन को सॉल्व करने से कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होती है। कैलकुलेशन को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपका जो बेस है कैलकुलेशन का वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगा उसको लेकर मैंने डिटेल में यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। तो जिसको भी अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो पहले इस वीडियो को जाके देखिए, यहाँ पे एग्जांपल्स को समझिए, यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया, ये 2 वीडियोस अगर आपने बना दी हैं तो भाई अब ये वाली वीडियो क्यों बना रहे हो? तो ये वाली वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि हमने क्या करा कि ये जो कैलकुलेशन के मेथड जो हमने इन 2 वीडियोस में बताए हैं, इनको लेकर लोगों को प्रैक्टिस के लिए हमने कैलकुलेशन शीट दी थी। अब वो कैलकुलेशन शीट कौन सी दी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कैलकुलेशन शीट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम कुछ एडिशंस आपको देते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस आपको देते हैं, मल्टीप्लिकेशन देते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपको टेबल, जो आपकी टेबल है 16, 17, 18, 19 की, इनकी टेबल की प्रैक्टिस भी देते हैं। तो ये चीज तो हम पहले आपको प्रोवाइड करते थे। मतलब 2 महीने से पहले हम आपको ये वाली चीजें प्रोवाइड करते थे। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने ये बोला कि सर, हम ये जो टेबल है, ये जो प्रैक्टिस आप ये जो दे रहे हो हमको प्रैक्टिस के लिए शीट, इसको यहाँ पर तो अप्लाई कर पा रहे हैं लेकिन मॉक्स में हम इन सबको, इनकी एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं कर पा रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसको लेकर हमने क्या करा कि इसी शीट में कुछ एडवांस, जैसे कि फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? तो ये सब चीजें हम यहाँ पर प्रोवाइड कराने लग गए। और इसके साथ साथ ताकि आपको मॉक्स में कोई दिक्कत नहीं आए तो उसके लिए भी हमने कैलकुलेशन की क्विजेस भी आपको प्रोवाइड करा दिया ताकि आप इनकी इंप्लीमेंटेशन को सीख सकें। जो आप इन मेथड्स को वीडियोस में जो सीखा है वो इनको यहां पर तो इंप्लीमेंट करें, साथ में आप उनको क्विजेस में भी सीखें ताकि आपको मॉक में उन सब चीजों को अप्लाई कर सके। अब मैं क्विजेस कहां मिलेंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो जब आप द रिपीटर्स की एप्लीकेशन या फिर द रिपीटर्स के जो वेबसाइट है उसमें जाएंगे तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज एक सेक्शन दिखेगा। उसमें जब आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे और उसमें नीचे आएंगे तो आपको कैलकुलेशन का एक सेक्शन दिखेगा। वहां पे देखेंगे तो हमने कैलकुलेशन की क्विजेस डाल रखी हैं और कैलकुलेशन की क्विजेस 36 हमने डाल दी हैं। और आगे प्री तक भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इनको डालने का पर्पस हमारा बस इतना सा था कि हम ये जो प्रैक्टिस आप ये लोग कर रहे हो ना, इसको मॉक में इंप्लीमेंट कर सके। क्योंकि सबके साथ प्रॉब्लम यही है, वो लोग कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्विजेस के अंदर या फिर मॉक्स के अंदर। तो इसके लिए हमने क्विजेस प्रोवाइड करी थी। तो इन क्विजेस में क्या हुआ कि हमने कुछ नए क्वेश्चंस भी दिए थे, जैसे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का जो मेथड है वो मैंने जो पुरानी जो कैलकुलेशन वीडियोस थी उनमें नहीं अप्लाई करा था, उनमें नहीं बताया था। या फिर यहाँ पे फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड करा जाता है, सब्ट्रैक्ट करा जाता है, उनके क्या तरीके हैं, जो यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिस बताई उनके बेस पर इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो उसको लेकर जो स्टूडेंट्स थे, जो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि सर, आप इनको लेकर भी वीडियो बनाइए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही सब चीजों की डिटेल में बताऊंगा कि उन सब जो क्वेश्चंस है, जो क्विजेस और शीट में आपको एडवांस क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको किस तरह से आपको सोल्व करना है। अब मैं आपको उन क्वेश्चंस को कराऊं उससे पहले आपको मैं 2 चीजें बता देता हूं कि आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज का क्या, कि कभी भी जो जीरो होता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। मतलब एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जीरो की वैल्यू नहीं आती है 99% केसेस में। लेकिन आपके पास में अगर ऑप्शन ऐसे आ जाएगी 580, 5800, 58,000 और इसी तरीके से अगर ऑप्शन आ जाए तब हमको जीरो की तरफ ध्यान देना है। अदरवाइज जीरो की तरफ हमको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। चाहे आप मल्टीप्लीकेशन में लगाइए या फिर आप लोग इस चीज को डिवीजन में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से, जिसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? दूसरी चीज आपको ध्यान रखने की पॉइंट्स, जैसे 58.5 है तो यहां पर मैं पॉइंट्स को भूल जाऊंगा, मेरे को पॉइंट्स की वैल्यू नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स का
मतलब एसएससी में जैसे मैंने बताया ना कि जिस तरह से 0 की 99% क्वेश्चंस में कोई वैल्यू नहीं होती, उसी तरीके से पॉइंट्स का भी इतना कुछ रहता नहीं है। जैसे इसका वैल्यू कब रहती है, जैसे आपको ये आंसर में दे दे 2.38 या फिर 0.238 या फिर 0.20238, अगर इस तरह के ऑप्शन आ जाए तब हमको पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना है, अदरवाइज हमको पॉइंट्स की तरफ और जीरो की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली चीज आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि मैं जो आगे जो मेथड्स तरीके बताऊंगा उनमें मैं इन सब चीजों को ध्यान नहीं दूंगा, तो इसीलिए मैं इनको पहले बता रहा हूँ और आपको भी इनको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर हम मेनली 6 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें देखो अब तक मैंने उन वीडियोस में 2 by 2 मतलब 2 डिजिट्स के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है वो तो मैंने बता दिए, लेकिन 2 डिजिट से ज्यादा अगर आपके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवीजन आ जाते हैं तो उसको आपको किस तरह से सोल्व करना है, डिवीजन में आपको अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से लगाना है, सक्सेसिव परसेंटेज के क्या तरीके होते हैं उनको किस तरह से करते हैं हम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे करेंगे, रूट्स एंड क्यूब रूट्स के आ जाएंगे तो उनको कैसे करेंगे, बोर्ड मास में अगर कुछ नई चीजें हैं तो उनको हम किस तरह से और एडवांस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है एडिशन, और यहाँ पर जो 2 डिजिट से ज्यादा जो एडिशन है उनको यहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं जो चीजें है ना, पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो लोग नॉन हिंदी बैकग्राउंड से हैं दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी, देन आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है कि आपको कभी भी कोई क्वेश्चंस पढ़े तो उसके बाद में आपको ऑप्शंस जरूर देखने हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस को अगर आप देख लेते हैं तो उससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि ये वाला। अब देखो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 54 को यहाँ पर भूल जाएं, 68 को भूल जाएं और 34 को भूल जाएं और सिर्फ 69, 92 और इन्हीं को अगर सॉल्व कर लें और इन्हीं की लास्ट की 2 डिजिट्स को अगर अपन देख लेंगे तो उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर इनको सॉल्व करें तो इनको सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है। तो 69 और 2 71, 71 प्लस 90 161, यहाँ पर ये हो जाएगा, माइनस में 59। अब देखो इनको माइनस करने का तरीका क्या है कि इसको हम 100 बनाएंगे। अब 100 बनाएंगे और 100 में से माइनस करेंगे तो 61 तो ये हो गया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 41 हो गया। तो इसमें 41 ऐड करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 102 आएगा। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 02 है। तो 02 किस में आ रहा है, तो 02 इसमें आ रहा है। तो ऐसे इसका हम आंसर आराम से निकाल लेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि हो सकता है सर जैसे ऑप्शंस अलग अलग नहीं हो, कुछ ऑप्शन सेम भी हो, जैसे ये वाला अगर ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखो इसको लेकर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। जब ऑप्शन सेम आ जाए, ऑप्शन एलिमिनेट ना हो, तो हमको ये जो एडिशन है ये करना पड़ेगा और उसके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर 4 डिजिट का है या फिर 3 डिजिट का है एडिशन, तो सबसे पहले हम 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे क्योंकि हमने यही सीखा है, फिर बाद में इन 2 का नंबर लेंगे। तो पहले हम 69 और 92 को ऐड करेंगे तो इसका कितना होता है, 161 होता है। फिर हम ऐड करेंगे 68 और 58 को, तो 68 प्लस 4 72, 74 प्लस 50 इक्वल्स टू 122। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 123 61, ये हमारा एडिशन बन जाएगा। और अब हमें क्या माइनस करना है, 3459 हमको माइनस करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम नियरेस्ट जो 100 का या 10 का मल्टीपल होता है वहां पर लेके जाते हैं। तो अगर इसको देखेंगे तो ये कितना बनेगा, 4000 बनेगा। ठीक है, तो 4000 इसमें माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8361, तो ये बनेगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, वो होता है 541। अब देखो ये जो रिएक्शन जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये रिएक्शन जैसे मैंने बताया था ना कि कैलकुलेशन शीट में अगर मैंने बताया होगा, जैसे मैं इसके सॉल्यूशन आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे, तो इनकी जब प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे मान ले कि मेरे को सबको 100 में से माइनस करना है। ठीक है, जैसे 91, अब यहाँ पर मैं 11 को भूल रहा हूँ। ओके, ये 11 को भूल रहा हूँ, यहाँ पर कितना है, 24 है, 18 है, 59 है, 57 है, इनको मेरे को प्रैक्टिस करनी है। तो ये अगर 100 में से माइनस करूंगा तो 9 आएगा, इसमें करूंगा तो 76 आएगा, इसमें करूंगा तो 82, इसमें 41, इसमें 43, इसमें 39, इसमें 52। ठीक है, जैसे अगर इन्हीं में सब में आपको पूरा पूरा प्रैक्टिस करना है, जैसे ये हो गया 670, 77 हो गया, ये 44 हो गया, ये 50 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, 7 हो गया, 20 हो गया, ये 22 हो गया, ये 89 हो गया, ये 95 हो गया, ये 54 हो गया, ये 56 हो गया, ये 52 हो गया।
ठीक है, ये 65 हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर जैसे मान लो अगर मैं इनमें भी देखूं तो इनमें कितना आएगा, अगर 2000 को देखूं तो 157 आएगा, अगर इसको 2000 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 632 आ जाएगा, अगर इसको 2000 से करूंगा तो ये आ जाएगा 376 आ जाएगा, अगर इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा 898 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे रिएक्शंस डेवलप हो सके। रिएक्शंस डेवलप होंगे तो हम आराम से जो हमारी कैलकुलेशन उसको फास्ट कर पाएंगे। तो इनके बीच में अगर हमको 400 में डिफरेंस देखना है तो 554 आएगा, तो अगर इसको 551 से अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। Now I'll explain this in English. So those who understand they can skip this part and go to the next question. Till then I'll explain these जो concept in English. Okay. So what I have taught here is whenever you are seeing a question, you have to look for the options. Okay, why? Because sometimes options make our work very easy. Let's suppose in this question, when you go through the options, you will find that these last two digits of these options are different. So if the last two digits are different, or here only addition and subtraction are there, then we can remove these portions. Okay, because like if we are adding 69, 92 and 59, then also we can solve this very quickly. Okay, so add it 69 plus 2 71, 71 plus 90 161, and now we have to subtract 59, so we have to make it 200. So if we subtract 61 in 161 minus 100, then it will come 61, and the difference between these is 41. So addition of these two will come 102. So now last two digits are 02, and here also last two digits are 02. So this will be the answer. And many of you may say that, okay sir, this time, like, okay, in this question maybe the two digits are different, but sometimes like if options come like this, then how we'll calculate it? So in this case you have to calculate like in a basic manner, in which I have told in the video. In the video I have explained two digits addition. Here I'll explain how to do three digits or four digit addition. So here see, we have excel in two digit addition, so we will only add two digits, then the remaining part we'll add. So first we are going to add these two. So 92 plus 61 69, it will be 161. Then we have to add 68 and 54, it will be 72 122. So 122 will come here, so the addition will be 123 61. Now we have to subtract 3459. So for subtracting this from this, we have to make it till like a multiple of 10 or multiple of 100 we have to take it. So the nearest multiple of 100 is 4000. Okay, so now 4000 we have to minus in this, so it will become 8361, and the difference in between these will be 541. So if we are adding this one in this answer will come. So this is how you need to do through basics. If the options like this, like options are not the last two digits are not is similar, like this you have to do then. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम चीज हमको ऑप्शंस देखने हैं, और ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास में जो डिजिट्स है लास्ट की दो, वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर इन क्वेश्चंस इनको हटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन है वो 5 से 6 सेकंड का बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप ऑप्शंस की तरफ नहीं देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है मुश्किल, मतलब मिनिमम 45 सेकंड आपको लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो लास्ट की दो डिजिट्स को आपको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 94 प्लस 97 माइनस 94, तो ये 94 से 94 कट गया, तो हमारी दो डिजिट्स क्या बनेगी 97 बनी। तो 97 किस में आ रहा है, 97 इसमें आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। So this is how you have to solve. The same thing I have explained here, which I explained here also. So no need to explain it in English. Okay. Now come to the third question, in which he is asking that okay, find the average of these following numbers. तो मैंने जैसे बताया था आपको कि पॉइंटर्स की तरफ इतना ध्यान नहीं देना है। ओके, क्यों नहीं ध्यान देना है? तो देखो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शंस बिल्कुल अलग अलग है। पॉइंट्स का हमारा अगर पॉइंट्स नहीं भी हटाएंगे तो ये 25 43 है, ये 25 63 है, तो अलग अलग नंबर से, तो पॉइंट्स का इतना कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पर दो तरीके हैं। अगर आप पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहते हैं तो पहले आप इन दोनों को ऐड, इन सबको ऐड करिए। ठीक है, और अगर आप पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को ऐड करिए। जैसे अगर आप पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते तो ये नंबर कितना हो जाएगा 243, ये 187, ये 312, ये 279, इस तरह से नंबर बनेगा। तो इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, इनके लास्ट के दो डिजिट्स को ऐड करेंगे और फिर बाद में एडिशन, फिर बाद में जो बचेगा फिर इनको सबको ऐड कर लेंगे। ओके, तो मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको एडिशन करना है। तो 43 प्लस 7 50, 130, 132 142, 151 221, 227 247, 248 338,
ठीक है, ये तो इनका एडिशन हो गया। नाउ हमको ये जो लास्ट वाले डिजिट है उनको ऐड करना है। तो 2 4 6 9 10 12, तो यहाँ पर 12 ही आ जाएगा। तो टोटल कितना एडिशन बन जाएगा? 1538। अब अगर ये पॉइंट लगाना है तो पॉइंट लगाइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब एवरेज निकालना है तो हमको इसमें कितने का भाग देना है? 6 का भाग देना है। तो जब इसमें 6 का भाग देंगे तो आप में इनमें से कोई आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पे मेन मोटिव है टू एक्सप्लेन दैट ओके हाउ यू नीड टू लाइक ओके ऐड 3 डिजिट्स जो होते हैं उनको किस तरह से ऐड करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर। Again, the question number 4 comes here. We have to find the average of these questions. Okay, so these are the numbers and we have to add it. So as I explained it earlier, we have to add first these 2 digits and then the remaining digits we have to add. Okay, so here 42 plus 8 50, 130, 131, 201, 260 and 350 will be the sum of last 2 digits. Now the third digit 6, 16, 21, 27 and 34. So 34 will come here. So the addition will be 3750. Now we have to divide it by 5 to find the average. So this is how you need to do. Okay, I hope ये चीज आपको समझ में आई होगी. Now we'll come to the multiplication of more than 2 digits. Okay. अब देखो यहाँ पर मैं दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इन दो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो ऐसी चीजें हैं, देखो अगर 231 इंटू 37 है या फिर 137 है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 137 है तो आप इसको 100 प्लस 37 कर सकते हैं। तो मतलब अगर इसको 231 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 23100 और प्लस में 231 इंटू 37। अब इसको आप 2 डिजिट से करके कर सकते हैं। ये मैंने लिख के बताया, जबकि ये मन में कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो अगर इस तरह के आ जाते हैं तो हमको बेसिक तरीका ही देखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे सिखा रखा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अगर वो क्वेश्चंस में आते हैं तो उनको थोड़ा शॉर्टन करा जा सकता है। तो कैसे करते हैं उनको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कभी भी आपको कोई भी नंबर या तो 5, 25 या फिर 125 या 625 या फिर 5 का कोई भी मल्टीपल, जैसे 15 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, 55 हो गया, कभी भी आपको अगर इनका मल्टीपल दिखे या फिर जैसे कि 55 का मल्टीपल के 75 होता है, अगर ये भी आपको दिखे तो आपको इन जो नंबर्स है उनको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? लेट सपोज कि आपको 123 इंटू 25 दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके 4 का डिवाइड कर दूंगा। बात सेम सी है, मतलब इफ अगर हमको 4 से अगर इसको काट देंगे तो हमारे पास में सेम ही आंसर आएगा। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? 100 बनेगा, ठीक है। 100 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 क्या बन जाएगा? 12300 बन जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो जीरो को अगर नहीं भी हटाएंगे, यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 123 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 123 को अगर मैं सीधा 4 से डिवाइड कर दूं इस वाले से, तो जो आंसर बनेगा वही आंसर इसका बनेगा। देखो मैंने जो बताया, क्या बताया मैंने, कि मैं पॉइंटर्स की तरफ ना तो ध्यान दूंगा ना जीरो की तरफ ध्यान दूंगा, क्योंकि यहां से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो अगर पॉइंट्स को हटा के सिर्फ डिजिट्स की तरफ ध्यान देंगे तो इसके डिजिट्स और इसके डिजिट्स बिल्कुल सेम आएंगी। ओके, और हमको उसी से मतलब है। जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी डिजिट्स हैं, वो सबके अलग अलग है। तो इसी तरीके से जैसे अगर 125 दिखता है तो आपको 8 से डिवाइड करना है, अगर 625 दिखता है तो आपको 16 से डिवाइड करना है, अगर 15 दिखता है तो इसमें आप क्या करेंगे कि जैसे कि 2 से डिवाइड करके फिर 3 से कर लेंगे। लेट्स सपोज जैसे आपका पास में नंबर है कि 47 इंटू आपको 15 कर रखा है, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 37 आ गया तब क्या करेंगे आप? जैसे यहाँ पे 48 आ गया, 35 आ गया, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, तो हमको क्या करना है कि मैं इसको 24 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो ज्यादा आसान है या फिर 48 इंटू 35 करना आसान है? आई थिंक ये वाला थोड़ा इजियर है, क्योंकि इसमें भी जो आंसर आएगा वो सब दोनों में सेम ही आंसर आएंगे। मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूं, अगेन मैं कह रहा हूं। तो थोड़ा सा आसान हम इन चीजों को बना देते हैं जब अपन इस तरह से काम करते हैं। तो अब बात आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पे क्या है कि 231 इंटू 625 है, तो ये अगर मैं 625 है तो अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड कर दूं तो इन दोनों का कितना बनेगा? ये 10,000 के आसपास बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, 231 में 16 का भाग देना है। पॉइंटर्स में आंसर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप पहले 0 0 लगा दो ताकि जो आंसर है आप उनको यहाँ पर मैच कर सको। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताता हूँ, फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि 7751 है इंटू 72 है। देखो अगर यहाँ पर 71 होता
तो हमको डायरेक्टली जो है मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अलावा। ओके, लेकिन हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे 72 दे रखा है, तो 72 क्या होता है, फैक्टर्स होता है, ठीक है। तो हम इसके अगर फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर कितने से बनेंगे, 9 और 8 से फैक्टर बनेंगे। अब अगर 9 से अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होके कोई नंबर आ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल होगा, इट मींस ऑप्शन जो है वो 9 से डिविजिबल होंगे। इट मींस हमको 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो नंबर होता है अगर उसके डिजिट्स को अगर अपन ऐड कर दें और उन नंबर्स में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, इट मींस पूरे में 9 का भाग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमको इसमें 8 की डिजिट्स का भी जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको चेक करना है। वो ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स में अगर 8 का भाग जाता है तो पूरे नंबर में 8 का भाग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ये चीजें मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाह रहा हूँ। और ये जो चीज है ना, ये जो फ्रैक्शन में तोड़ना, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्वेश्चंस में, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में आपको इसी तरीके से करना है अगर वो 2 डिजिट से ज्यादा आते हैं तो। ओके, बाकी आपको बेसिक से ही करने होंगे, उसके अलावा कोई इसका ऑल्टरनेट नहीं है। अब देखो, मैं एक चीज बताऊं कि जो लोग आपको ट्रिक सिखाते हैं कि ये कर लो इस तरह से जो हो जाएगा, या फिर इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि जो डिजिटल सम लगा लो, अरे भैया डिजिटल सम लगाएंगे 4 ऑप्शंस में लगाना पड़ेगा, इससे बेटर है कि 231/16 कर देंगे, ठीक है। या फिर इसमें डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे, या फिर जो ऑप्शन जो नंबर है उसको थोड़ा सा और तोड़ के आसान बना देंगे। इनमें हर एक ऑप्शन को चेक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि डिजिटल सम कभी कभी सेम भी आ जाता है, तो वो भी दिक्कतें आती हैं। तो हमको ट्रिक्स नहीं सीखनी है, हमको कैलकुलेशन का बेसिक सीखना है। अगर उससे हेल्प बनती है तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश सो दैट दोज हु हैव अंडरस्टूड दे कैन स्किप इट। Okay, so here we are trying to do more than two digits multiplication. Okay, because 2 by 2 I have already explained in the last video. If you don't know how to multiply, then you go to the last video and you can watch it first. So here my purpose is to show you like what you can do when you see these kind of multiplication. So whenever you see 525, 125, 625, or multiple of 5, let's suppose 15, 45, or 35, okay, 75, if you're seeing these kind of numbers in multiplication or in division, then you have to change it with some other number. What other number? Let's suppose if you have 5, then you have, if 5 is in multiple, then you have to divide it with 2. If 25 is in multiple, then you have to divide it by 4. If 125 is there, then you have to divide it by 8. And if 625 is there, then you have to divide it by 16. Okay, why? Because it will ease your calculation. How it will ease your calculation? Let's suppose 48 into 35 hai. Okay, now if you want to multiply this, it will take at least like let's suppose 15 to 20 seconds it will take. Definitely it will take this much. But what I say, that 24 into 7, if you know, then it will take around 5 to 6 seconds. Okay, so these 5 to 10 seconds, if we are saving by just applying these methods, then it is easier, no? Because the digits that will come by this and this will be the same. Just as I told you earlier, because we don't have to look for zero, and we don't have to look for pointers. Okay, see, if you are multiplying these numbers, then how much it will come? 140 plus 28, 168. Okay, 168 will come here, and the same thing will come here also. 168 00 will come here, or 10 will come here. 168 0. See, the digits are the same, only 10 is extra. As I told you, we don't have to value 0 because options will not be like this. See, if options are like this, then we have to look for 0. Okay, then we have to calculate it properly. Otherwise we can calculate like this. Okay, because options will be like this, 278, like that, so we can see clearly. So this is my whole point, is that you have to make your calculation easier by making these things. Okay, let me take this example only. So if I ask you that, okay, if you are multiplying this one and if you are doing this calculation, which will be the easier and less time taking? So definitely this will be the less time taking, and the answer will be the same, only pointers and 0 will be the difference in these two. So this is how you need to do. You have to, like, okay, shorten your calculation. Okay, you don't have to mug up any tricks, just you can do these kind of things. Okay, I'll explain this with one more example. Let's suppose instead of 72, if 71 was there,
then you had to calculate it with the basics. But since 72 is here, then we can segregate this 72 into 9 into 8. Okay, because 9 into 8, what is it? 72. It means when 770 like 7751 is multiplied by 9, the number which will come, which will be divided by 9 also. So this number is and multiply by 9 and 8, then these number will be divided by 9 and 8 also. Now we have to apply the divisibility rule of 9 and 8, and accordingly we have to eliminate the options. So once when we eliminate the option, so this option and this option will be eliminated. No, this B and C will be eliminated, and these two options will be remain when we apply the 8 divisibility rule. Up now we have to apply the 9's divisibility rule in these two, and we will eliminate the option. So this is how you have to do the multiplication. Okay, if the multiplication is like 143 into 237, there is no division of these numbers. We have to do it with the basics only. Okay, this is you have to understand now. अब हम बात करेंगे जो डिवीजन होता है, दो जो डिजिट्स होता है उनका तो मैंने बता दिया, लेकिन इससे ज्यादा डिजिट्स हो तो उनका हम किस तरह से डिवीजन करेंगे, तो इसको हम देखेंगे अप्रोक्सीमेशन से। अभी अप्रोक्सीमेशन क्या होता है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो when we are dividing 4317 upon 147, okay, so if we are trying to do, it will take so much of time, at least like, okay, like if you want to have two digits after the pointers, then it will take around 30 to 40 seconds or 50 seconds, okay. But what if we are doing approximation, then this question may become like, okay, 20 or 30 seconds. You can say 5 to 10 seconds here. How we'll apply the approximation? We have to make it 150. Okay, approximately value will be 150. Now, as I said, zero has no value, so 4317 will be divided by 15. So this is very easy. So when we divide it, then it will come like 2, 8, 7 and then 8. It means 28.78 will be the answer if we apply this 0, okay, in 150. Now this answer, like, okay, in 99% of the cases, your answer, like, you will be able to find the answer, because the gaps in the options will be too much, so you can find the nearby answer. But in some cases, if the options are very close, and if you have to, okay, find a correct answer, then what you have to do, we have to do the approximation one more time. Okay, so how we will do the approximation one more time. So here we have increased how much? We have increased 3 in 147. Okay, so how much percentage we have increased? We have increased almost 2%. Now this 2% we have increased, then here in answer also we have to increase 2%. It means this answer will be increased by 2%. So 2% of 28.76 will be around 57. Okay, when we are adding it, 29.35 will be the answer. Okay, so this is the approximated value when we apply 2 times. And when we are like, okay, dividing it with the calculator, you will find the answer will be 29.36. See, almost same value we have given. So this is how you need to do. You have to apply, like, see, if you want to get an like exact answer, you have to apply approximation 2 times. Otherwise, in most of the cases, one time approximation will do. Okay, this is how you have to do the approximation. Okay, and I hope you have like you understood the method in this. If you have not understand, then watch it again, you will able to understand this question. Okay, अब हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज की। अब देखो, इसमें कुछ चीजें हैं, इनके करने के 2 तरीके होते हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं उनको बताने का आगे मतलब है, क्योंकि यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, उनको आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इनके फॉर्मूलाज में आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। तो देखो, एक तो सक्सेसिव अगर इंक्रीज है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये एक तो फॉर्मूला हो गया। अगर डिक्रीज है, सक्सेसिव डिक्रीज, इसमें क्या आता है? ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये सक्सेसिव डिक्रीज है। लेकिन एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज करे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक बार इंक्रीज करेंगे तो वो प्लस आएगा, जो डिक्रीज कर रहे हैं वो माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस ए बी अपॉन 100 में आएगा। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन्हीं मेथड्स के साथ में आपको मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करके चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है, इट मीन सक्सेसिव डिक्रीज है, हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है।
तो a प्लस भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 माइनस 7.5 इंटू 2.5 अपॉन में 100। अब देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि मैं इनको बिना पेन उठाए कर सकता हूं तो कैसे रहेगा, कैसे? देखो मैं इसको 25 इंटू 3 लिखूंगा और ये भी 25 है, अभी के लिए पॉइंटर्स भूल जाओ। तो अगर मैं 25 हमको पता है कितना होता है, 625 होता है। अब मन में आप सोचोगे 625 इंटू 3 करेंगे तो 1875 आएगा, ठीक है? तो 1875 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट और नीचे वाले 2 जीरो, तो पॉइंट कहां पे लग जाएगा, स्टार्टिंग में लग जाएगा। मतलब हमको 10 में से माइनस कितना करना है, 0.1875 माइनस करना है। इसको या तो आप सिंपली माइनस कर लीजिए, अदरवाइज जो मेथड मैंने बताया उसमें कैसे करना है, इसको 0.2 बनाएंगे पहले। 0.2 अगर बनाएंगे तो ये नंबर कितना रह जाएगा, 9.8 रह जाएगा। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा 0.0125 यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा, जिसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, 9.8125 इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह से हमको कैलकुलेट करना है। ओके, अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स के थ्रू और ज्यादा समझाता हूं। सी, now this is the equivalent discount. It means successive decrease we have to do. As we know, successive decrease formula is this one. Okay, and we have to apply in 12 and 18. See, how I am going to do it, the calculation in my mind. So 12 plus 18 it equals to 30. Now I have to do minus, and 18 or 12 I have to multiply upon my 100. Okay, this is I have to do, right, upon 100. Now if I multiply these, so it will be 180 plus 36 216. How I did, 18 को मैंने क्या करा, I divided it the 12 in 10 plus 2. So 180 plus 36 216, and divided by 100 it means 2.16. So 30 minus 2.16. So we have to take it to the 3. The remaining will be 27 and 27, and this will be, the difference is 84. So 27.84 will be our answer. So this will be our answer. This is how we need to do. Again, with one more practice we'll do. Now I'll not tell you like this. Okay, I'll calculate all these in my mind only. So this is how much, 27 plus 12 12.5 is equals to 37.5. Now I have to minus because it is a discount. So minus, it means 25 into 125 upon my 100. मैं points को भूल रहा हूँ. Okay, now 125, what can I do with 125? I can do 25 into 5. So अब मेरे पास में क्या क्या है, 25 इंटू 25 इंटू 5, तो 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 5 इट मीन्स 3125. सो यहाँ पर क्या है, 3125 आया। तो 100 का एक तो 2 जीरो ये आ गया और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, 3125 हमारा माइनस में इसका टोटल आ गया। अब इसमें हमको माइनस करना है, तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 4। अगर इसको 4 बनाएंगे तो 33.5 ये हो जाएगा, और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 875 ये हो जाएगा। तो 0.875 यहाँ पे करेंगे तो 34,375 हमारा पास में आंसर ये वाला इसका आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू दिस सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। हियर मैं यहाँ पर आपको फिर से बताऊंगा कि अब मैंने यहाँ पर जितना एक्सप्लेन करा उतना भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सक्सेसिव इंक्रीज करना है। तो देखो 23 प्लस 27 कितना होता है, 50 होता है। 50 प्लस 23 इंटू 27। अब देखो जैसे मैंने बताया कि 23 इंटू 27 करना है। अब देखो मैंने आपको बोल रखा है कि आपको 20 तक टेबल्स आनी चाहिए, ठीक है? अगर किसी को 30 तक आती है तो वो इसको आराम से कर लेगा 23 से करके। लेकिन मेरे जैसे जैसे मैंने कभी 20 के बाद के टेबल नहीं सीखे, तो वो क्या करेगा, अब हमको क्या करें, 27 को डिवाइड करेंगे 9 इंटू 3 में, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 23 इंटू 3, ये मेरे को पता है 69 होता है। अब 69 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 प्लस 81 621 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब डिवाइडेड में कितना है, 100 है, तो 6.21 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 56.21 हमारे पास में सक्सेसिव इंक्रीज आ जाएगा, और टोटल अगर निकालेंगे तो 100 प्लस 56 आ जाएगा 156.21, और ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर इस अब देखेंगे तो इसको डबल दिख रहा होगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 20,000 विल बी द आंसर। ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट। फिर अब आता है 3 वाला, ठीक है? अब देखो इसमें आपको चीजें समझनी है। यहाँ के 2 तरीके हैं। 2 तरीकों के अलावा भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको 3 सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज दिखे, तो जो हमको लास्ट में करना है, मतलब हम ऐसे तो करते हैं ना कि A% डिक्रीज हुआ, B% डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और C% भी इंक्रीज हुआ, तो हम पहले इन दोनों का इंक्रीज निकालेंगे। तो जो अगर आता है, जैसे यहाँ पर X आया, अब X को और C का हम इंक्रीज निकालेंगे। इसी तरीके से करते हैं इन फॉर्मूलाज को लगा के। तो यहां पर अगर हमको ये फॉर्मूलाज लगाने हैं, तो हमको एंड में, मतलब ये जो सी वाला पार्ट है ना, वो ऐसा रखना है जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाए। ओके,
तो कैलकुलेशन को हमारी आसान कौन बनाता है, या तो 10 या फिर 10 का मल्टीपल। ओके, सो दीज मल्टीपल्स विल मेक आर सॉल्यूशन वेरी इजियर। हाउ, ये मैं आपको समझाता हूं। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, 20, 10 और 5। देखो एक और मैं चीज बता रहा हूं कि अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूं, फिर 10% इंक्रीज करता हूं, फिर 5% इंक्रीज करता हूं, तो लेट्स सपोज हमारे पास में पी आंसर आता है। अगर इसी चीज को अगर मैं ऐसे करूं कि मैं पहले 10% को लिखूं, फिर 5% को और फिर 20% को इंक्रीज करूं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, पी आएगा। अगर पहले 5% लिख दिया, फिर 20% लिख दिया, फिर 10% लिख दिया, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, पी आएगा। इट मींस अगर सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में सीक्वेंस कोई भी हो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसलिए जो 10 या फिर 10 का मल्टीपल को हम क्या रखेंगे, एंड में रखेंगे। तो यहां पर जो 10 है उसको हम एंड में रखेंगे, और पहले 20 और 5 का हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट निकालेंगे। ठीक है, सॉरी ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट निकालेंगे। तो इनका डिस्काउंट कितना आएगा, 25 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 24 इनका डिस्काउंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 25 इंटू 5 100 होता है, 100 अपॉन 100 1 हो जाएगा, तो 24 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव टू लुक फॉर 24 और 10 को इंक्रीज करना है। तो ये डिस्काउंट क्या है, सक्सेसिव डिक्रीज है, तो ये कितना हो जाएगा, 34, तो ये हो जाएगा इनका एडिशन, एंड माइनस 24 इंटू 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 24 है, अगर ये 10% की जगह अगर आप जैसे यहाँ पे मान लो कि 17% होता, ठीक है, तो 17 को 24 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता ना, तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन क्या आसान बन रही है। तो आसान बन रही है, तो इसको इसी वजह से हमको ये वाली चीजें करनी है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 34 माइनस 2.4 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, 31.6 इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश ऑल्सो नाउ, सो दोज हु अंडरस्टैंड दे कैन स्किप दिस पार्ट। ओके, so what I have taught here, there are two things here. Okay, there are two methods which I'll explain. So first of all, as I explained that, okay, if we are decreasing like first 20%, then 10%, and then 5%, if our equivalent discount, if it is coming, let's suppose X, and if we are decreasing 5% first, then 20%, and then 10%, then also our equivalent discount will be X only. If we are taking first 20, then 20, then first taking 10, then 20, and then 5, then also our answer will be X. It means the sequence of these successive increase or decrease does not depend. It doesn't matter how you are taking it. So we are taking those discounts first, which will make our calculation easier. So 10 or multiple of 10 you have to take in the end. Okay, so that it will it will ease your calculation. So first you need to do 20 and 5, and then then equivalent of these two will be done through with the 10. Okay, so first of all we will do this. So it will be 25 minus 1 is equals to 24. So equivalent of 20 and 25 will be discount how much, 24. Now we have to calculate 24 and 10. Okay, it will become 34 minus 24 into 10 upon 100. See, here 10 comes. Okay, otherwise if we had not taken 10, and if there was 17%, then it would have been difficult for us to multiply it. So to shorten our calculation and to ease our calculation, we have to take 10% or multiple of 10 in the end. So this is what I have to teach here. And the another method to calculate the equivalent discount is like, okay, if there is a number of 100, if we want to give a discount, then it will become 80. Same, if we will give the discount of 10%, then it will become 90. And the same, if we are giving 5% discount, then we have to okay, it will become 95. Now we have to multiply these. अब देखो, अब see, multiplying 80 into 90 into 95, you may find it difficult. But what if I say 4 into 9 into 19? Which will be the easier? Obviously, this will be the easier. So what I did, I divided it in 19 into 5, and this is 4 into 2. So this 2 and this 5 becomes 10. It means 0. So 0 does not have any value. So now what remained? 4, 9 and 19 remained. So this is how we have to shorten our calculation. Again, the next question, 16, it is 16 increased, then 20 increased, and then decreased 15. See, these are different types of question. And as I told you, in this formula, when one is increased and when it decreased, this formula we have to apply it here. So as I told you, the 10 or multiple of 10 should be taken at the end, so that our calculation become easier. So first we'll increase 16% and then 15 decrease. So equivalent we have to find.
The formula is a minus b minus ab upon 100. 16 minus 15 minus 16 into 15 upon my 100. This we have to calculate. This become 1, and minus 16 into 15, how much it is? It is 160 plus 80, 240. 240 upon 100, 2.4. So 2.4 minus karenge, so how much it will come? Minus 1.4 will be the our equivalent of 16 and 15%. Okay, now we have to increase 20%. So as again 1.4 is decreased and 20 increase. So formula will be a minus b plus minus ab upon 100. Okay, so minus 1.4 and plus 20 minus 1.4 into 20 upon 100. Okay, it will be like 18.6. Subtract 18.6 minus 0.28. So when we will do it, I will get the answer. Okay, I hope you understand the method, and the other method which I have told, through that if you want to solve it, so we have to solve 116 into 100, 120 into 100, and 85 into 100. Okay, so we have to multiply 116 into 120 into 85. Again, what I say ki multiplying it to 116 and 6 and 17 is easier than this calculation. What I did, I divided, factorized 85 into 17 into 5, and here it is 120, so I divided it 16 to 6 into 2. So these become 10, and this is the multiplication. Okay, this is how you can do. Now again, the one more practice, one more thing I can like give you for practice. So this is the 20. You can we have to calculate it in the end. First we are decreasing 16 and again decreasing it 15. Okay, so two successive decreases there. So it will be 31 minus ka 16 into 5. How much it will be? 180, 160 plus 80, 240. So it will be 2.40. And how much it will? 28.6 will be the equivalent decrease. And now we have to increase 20%. Okay, so this is the decrease and this is the increase. So formula, as I told you, a minus b minus ab upon 100. So 20 minus 28.6 minus 20 into 28.6 upon 100. Okay, so it will be minus 8.6, and this will become 5.76. So if we are adding it, it will become like 13.3. So this will be our answer. Okay, so this is how you have to add it. नाउ विल टॉक अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कॉन्सेप्ट. देखो, इसमें चार टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. चार टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं कि पहले में तो ऐसे होता है कि अगर डिनोमिनेटर जो होता है, इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, देन इट इज इजी कि जो बड़ा होगा न्यूमिनेटर वही बड़ा होगा, ये सबको पता है. दूसरा आता है कि जिसमें न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला होता है वो सेम रहता है, इसमें जो नीचे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा. इट मींस अगर 11.16 और अगर 11.31 है, इफ न्यूमिनेटर इज सेम देन दिस विल बी द बिगर, बिकॉज okay, if we divide with a smaller number, no, it will become bigger. Okay, so this is also everybody knows. Now third types comes when the difference between numerator and denominator is same. So here the difference is 5. So in this case, the number which is higher will be the higher number, which will be the largest one. I'll explain this with an example. See, one is 1 upon 6 and other is 93.98. The difference between these is 5, and here is also 5. But if we divide 6 into 1, so it will come 0.4, 0.14 it will come. But when we divide 98, 93 by 98, it will become almost 1. Because here what is happening, if we are going 101 and 116, it is reaching near to just 1. So this number is bigger than this one. So here, if the difference of the numerator and denominator is same, then the larger the number will be the largest one out of these. Okay, so ascending order will be like this only. अब फिर फोर्थ आता है, in which we there is no same numerator denominator, or there is a no same of the difference of numerator and denominator. So in this case we have to calculate only. It means we have to divide 31 by 7, whatever comes. Then we have to divide 10 by 43. We have to now we have to compare and see who is the bigger one, and accordingly we have to arrange it in ascending order. There is no trick for this, so you have to calculate it by yourself only. In this also the same thing we have to calculate, because there is no similarity in these.
or else see, if you want to compare, or if you want me to give you another like method to solve this, then what you can do, see, like if you want to compare these, then do the cross multiplication. It means 7 into 43 and 31 into 10. So if you are multiplying it, this, it will come 280 plus 21, 01, and it will be 310. So which one is bigger? This one is bigger than this one. So this is how you can eliminate the options. Again, you can compare with these two and eliminate the option. This is also a method which you can do. Okay. Now roots and cube roots. See, find the value of square root of 0.5. See, here we will do the approximation, like approximation thing which I already explained in the division part. That will work here. How? See, what we have to find, we have to find square root of 0.05. What we can write? What we can write is 1 upon 2 root. Okay, or we can write it this one also. And we know the value of root 2, what it is? 1.414 is the value of root 2. Now we have to apply approximation. As I told you, pointers does not have any value, so we are writing this one. And can we say 1414 is 1400 upon 1 upon 1400? Again, 0 does not have any value, so we have to see 1 upon 14, like we have to divide it by 1 upon 14. So if we are putting 200, then how much it will come? 701 around it will come. So we have to see which value is nearby 701. So this will be your answer. So this is how you have to apply the approximation. Now, if you have to see the cube root, what will be your first step? The first step will be, see this number lies in what number, like what number in the sense, if we are doing the cube of 30, then how much it will be? It will be 27,000. If we do the 40's cube, then it will be 64,000. If we do the 50 cube, then it will be 1,25,000. It means this 79,000 comes in between 40 and 50 number. So the number lies will be between 14 and 50. So this number already eliminated. Okay. Now we have to see the unit digit. The unit digit is 7. So we have to see in which out of these 9, 7 and 3 and unit digit comes 7. If we are trying to for 3, then unit digit is 7. If we are seeing for 9, unit digit is 9. If you are like, okay, checking for 7, then it is 3. Okay, because it is cube is 27, it is 729, it is 343. So the unit digit 7 comes with the what? With the 3. So answer will be 43. Okay. And one more thing you can check here. See, here it is 64,000, and here it is like, okay, 40 cube is 64,000 और 50 का क्यूब कितना है? वो है 1,25,000. और ये जो 79,000 है, ये किसकी तरफ आ रहा है? अगर इसको मैं हाफ भी करता हूं तो हाफ कितना होगा? हाफ होएगा मतलब 95,000 के आसपास में होगा. इट मींस अगर 45 का अगर क्यूब देखेंगे तो 95,000 के आसपास जाएगा. एक मैं गेस मार रहा हूं, तो ये 45 से कम आएगा. ठीक है, तो 45 से कम का एक ही ऑप्शन है. तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेट इनको कर सकते हैं. ओके. फिर अगर हम नेक्स्ट में जाते हैं तो हमको फिर से ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी रेंज में लाई करता है. तो जैसे मैंने बताया, ये नंबर कितना है? 3 लाख है. 3,14,432. तो अगर मैं 60 के क्यूब को देखूं तो कितना होता है? 2,16,000 आता है. If we see 70's cube, then it will be 3,43,000 आएगा. It means the number will lie between 16 and 70. And between 16 and 70, only one number lies, this one. So we don't have to calculate. Just only we have to see in which range it lies. Okay. I think the same questions has repeated again. Now the last part is board mass. Okay. So see, these numbers and these the division or that I've already explained. There is nothing to explain in these, but there are few things which I need to tell you, because see, there are this question itself may take more than 1 minute. So these types of question has to be solved when we have time in the end or on the second round. Okay, like these types of question which I have included here, these questions has to be done in the second round or whenever we are having extra time. Otherwise we have to skip this question. Now, like, how can we make these questions easier? See, 75 into 23, you can do like 25 into 3, like you can do like 69 and 25 multiplication. So this is how like you can shorten it. Or as I have already explained, two digits multiplication, then also that is also easy. You can do like that also. Or if you want to just shorten is then you can multiply it like by 7 into 3, you can do that. So the similar here also you can do.
it means 36 you can write 9 into 4 also, so it will become 164, it will become, and then you multiply it with 9, so it will become easier for you. This approximation value you have to make it 99, this will become 11, this will become 7, this will become 16. So that is I hope you all are able to solve these type of questions. Okay, the same thing, these are the question which you have to skip it. Okay, there is no alternate to that, otherwise you have to calculate all these things. Okay, approximation value, as I already explained. Here we have to, like, okay, we have to know the fractions. See, 87.5 is a fraction of 8 upon 7 upon 8. Okay, and this is 1 upon 8. So these things we need to know, like, okay, 87.5% can be written as 7 upon 8. If you know this, then this question is very easy. Within 10 seconds you can solve it, otherwise it may take more than like 1 minute or 2 minutes. Okay, the same question repeated. Okay, and now the basic comes. Okay, see here, if you want to, like, okay, do 26%, percentage means, okay, we have to put 100 upon, so this 100 will go. Now we have to multiply 65 into 26. See, let just tell me, multiplying this is easier or 13 into 33, 13 into 13 is easier? So obviously, but like, it is obvious now, so this will be the easier. So what I did, I like, okay, factorize the 65 into 13 into 5 and 26 into 2 into 13, so this becomes 0. Okay, and 13 and 30, 169 to 169, 0 become the answer of these. So this is how you have to do. Here also we have to multiply 45 into 75. What we can do, 9 into 5 we can do. Now if you are multiplying this way, it will come 375 into 9 you can do, or directly you can also multiply here also. Now in question number 3, these are squares. Okay, so instead, how we can solve it, this is a plus b whole square and this is a minus b whole square. When you will operate, it will become 4ab. Okay, 4ab will be the answer, so you have to multiply 203 into 107. Now this multiplication you have to multiply no matter what. There is no tricks for this, and you have to multiply and you have to see it, because you can see the multiple, like a unit digit, but there are two same unit digit also. So here, what will be the unit digit? It will come 21 and 4. So 4 will be your unit digit and these options will be eliminated. But at least for these options, to find the exact answer, you have to multiply it. There is no alternate. Okay. Then come to the last question. The last question says we have to multiply it. See, now 6638 has to be multiplied by 54362. This question we don't have to do, even if we are having time, like, okay, even if we are having 10 minutes, then only we have to do it, otherwise we don't have to do it, because this is an approximate value. Because if the unit digit, if we are counting it with exact value, then unit digit will come 6. See here, there is no points and there is no unit digit as 6. It means this is the approximate value, so we have to calculate it, then only we are able to solve it, otherwise not. So whenever we have time, then only calculate these type of question. So now the all things which I have explained here, the tricks or the methods I have explained, I hope you guys have understood. If you didn't understand, then watch it again. And if you again did not understand, then please you can comment in the comment box. Okay, I'll try to explain in some other video, or I'll try to explain the comment itself. And whoever has completed this video, please comment it that, okay, you have completed this video, and if you have learned something from this, that also please let me know. Okay, this is all from my end. Thank you.